दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। भारतीय इतिहास में इस दिन को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। यहाँ हम भारतीय इतिहास से जुड़े उन तथ्यों को बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि पहली बार अंग्रेज़ कब और क्यों भारत की सरजमी पर आए थे। दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत सन 1600 में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया और यूरोपीय देशों में यहाँ के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई नौसैनिक युद्ध भी हुए। दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस तरह से हुआ। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए सन 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट्स द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, इनकी स्थापना की गई। प्रारंभ में इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। अंग्रेज़ों द्वारा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज़ मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। दोस्तों, व्यापार के दौरान अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हैं तथा लोगों में आपसी मतभेद हैं, और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। अंततः 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, इन जानकारी के आधार पर अब आप ये समझ गए होंगे कि अंग्रेज़ भारत में कब और क्यों आए थे। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।